हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, आज हम इसका पाठ 6 विजयगान हम देखेंगे। विजयगान पाठ में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम देखते हैं पाठ 6 विजय गान। सबसे पहले इसमें पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद होती है बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत, जिसमें पहला प्रश्न है कि धरती का तत्सम शब्द क्या है। तो धारणी है जो वो धरती का तत्सम शब्द है। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य जीवन की सफलता में बाधक है। मनुष्य के जीवन की सफलता में जो बाधक है वह है अहंकार। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है अहंकार। अगला प्रश्न है कि मंत्र शक्ति द्वारा समूचे समुद्र का जल सोखने वाले ऋषि कौन थे। तो ये ऋषि थे वो थे अगस्त्य ऋषि। तो विकल्प नंबर बी अगस्त्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काल भी भयभीत होता है किससे। तो हमें बताना है कि काल भी भयभीत होता है लौह हृदय से, जिसका हृदय बहुत लोहे के समान हो अर्थात बहुत ही मजबूत हो, उनसे जो काल है वो भी क्या होता है भयभीत। तो हमें उत्तर में देना है विकल्प नंबर बी लौह हृदय। अगला प्रश्न है कि स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है तो कविता की शोभा किससे बढ़ती है। अलंकार से। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है अलंकार। चलिए अगले प्रश्न में यहाँ से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें हमारे पास ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में से चुनकर हमें रिक्त स्थानों में इनको भरना है। तो पहला रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 में कि तपस्वी को खालिस्तान छू नहीं पाता। तो तपस्वी को मोह छू नहीं पाता। प्रश्न 7, दुर्गम जीवन पथ की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो दुर्गम जीवन पथ की तुलना की गई है तलवार की धार से। तो इसमें हम लिखेंगे तलवार की धार। अगला खालिस्तान है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है रजनीश। प्रश्न क्रमांक 9, वीर खालिस्तान की पतवारों से सिंधु को पार करते हैं। तो वीर प्राणों की पतवारों से। तो इसमें हमें क्या भरना है प्राणों। प्रश्न क्रमांक 10, दधी का तद्भव शब्द है। तो दही का जो तद्भव शब्द है वह है दही। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है वाधा का दुर्दम सागर। ये जो पंक्ति है इनमें रेखांकित शब्द के 3 तुकांत शब्द लिखने हैं। तो रेखांकित जो शब्द है वह कौन सा शब्द है सागर। सागर है जो रेखांकित शब्द है। तो आपको सागर के 3 तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द का अर्थ है कि जो बोलने में इसी के समान हो। जैसे सागर तो हमने लिखा गागर, नागर, मगर। तो बोलने में इसी शब्द के जैसे लगने चाहिए, उन्हें ही हम कहते हैं तुकांत शब्द। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आप वीरों के कौन से 2 गुण अपनाना चाहेंगे। तो देखिए वीरों के साहस, बलिदान, आप इनमें से केवल 2 ही लिख सकते हैं। साहस, बलिदान, निडरता, आत्मविश्वास आदि गुणों को अपनाना चाहूंगा। तो इसमें 2 पूछे गए हैं तो आप 2 लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, विजयगान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। तो विजयगान कविता में कवि सिंधु नदी को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से टकराने की बात कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 14, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तलवार की धार पर चलना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत ही मुश्किल।
अर्थात मुश्किल या फिर चुनौतीपूर्ण कार्य करना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि वर्तमान समय में अपने आप को स्वस्थ रखना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। आज की इस जो जीवन शैली है रसायनों से युक्त है और इनसे बचाकर अपने आप को स्वस्थ रखना कैसा है, तलवार की धार पर चलने के बराबर। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी अन्य वाक्य में भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसका अर्थ समझ के कि इसका अर्थ होता है बहुत ही मुश्किल। तो आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है कि निम्न पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो हमारे पास ये जो पंक्तियां दी गई हैं कि छूने पाए मोह न तुमको वनो तपस्वी लौह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो इसमें आपको तपस्वी की जो विशेषताएं दी गई हैं वो बताना है। तो देखिए तपस्वी की जो विशेषताएं दी गई हैं, मोह माया से दूर रहना, कठोर हृदय, ये देखिए लौह हृदय, मोह माया से दूर रहना। तो अपन ने लिखा है, हम लिख चुके हैं, कठोर हृदय, निडरता, दृढ़ निश्चय आदि जो विशेषताएं हैं इन पंक्तियों में तपस्वी के लिए बताई गई हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि धरा को पाप से मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो देखिए विजयगान कविता के अनुसार धरा को पाप से मुक्त करने के लिए इसे लगातार परेशानियों का सामना करने दो और पाप में जलने दो, जिससे ये निखर कर सामने आएगी और पाप से मुक्त हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है कि मानव जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है। तो देखिए मानव जीवन को महासंग्राम इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई परेशानियां एवं मुश्किलें आती हैं जिनसे वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है और उन पर विजय भी प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, इसलिए मानव जीवन को महासंग्राम कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता विजयगान में आई अनुप्रास अलंकार की कोई दो पंक्तियां लिखिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की पंक्तियां हमने ये लिखी हैं कि जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। आपको इसमें वो पंक्तियां लिखनी है जिनमें किसी भी एक ही वर्ण एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे इसमें देखिए जा जो वर्ण है जा 2 बार आया है, इसमें सा 2 बार आया है। इस प्रकार आप उसमें जो कविता है अन्य पंक्तियां भी छांट करके लिख सकते हैं जिसमें कि किसी वर्ण की आवृत्ति अर्थात बार बार आया है, उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो आप इस प्रकार से पंक्तियां बदल कर भी लिख सकते हैं कविता में देख करके, और ये तो है ही। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। हमारे पास ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनका अर्थ लिखना है कि टकराने दो सिंधु हिमाचल, आप इनको पढ़ सकते हैं, हम देखेंगे अर्थ। ठीक है, तो देखिए इनका पंक्तियों का जो अर्थ है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि युवा वीरों को विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि चाहे सिंधु नदी हिमालय पर्वत से टकराए, चाहे सूर्य चंद्रमा से एवं पृथ्वी आकाश से टकरा जाए, तुम्हें तो संभल कर धैर्य पूर्वक अपनी समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। कवि कहता है कि धरती अनेक प्रकार के पापों से दुखी है, कष्ट झेल रही है, चाहे पृथ्वी इस पाप के ताप से जल रही हो, भले ही आसमान पानी के स्थान पर अंगारों की बारिश करने लगे, तुम्हें तो धैर्य पूर्वक संभल संभल कर चलना है जिससे पुरानी गुलामी की जंजीर जर्जर होकर समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आप अपने जीवन या किसी मित्र के जीवन में आई किसी बाधा का वर्णन कीजिए, उसका सामना आपने या आपके मित्र ने कैसे किया यह भी लिखिए।
तो देखिए आप अपनी किसी भी समस्या को यहाँ पर लिख सकते हैं और आपने उसका समाधान कैसे किया। तो देखिए आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं, आप कोई अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा कि पिछले वर्ष मेरे मित्र का एक दुर्घटना के कारण पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण से वह शाला में नहीं आ पा रहा था और उसका पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा था। तो मैंने और मेरे अन्य 4 मित्रों ने एक-एक दिन उसके घर जाने का फैसला किया और शाला में जो भी पढ़ाया जाता था, वह उसके घर जाकर पूर्ण करवा देते, जिससे मेरे मित्र की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। और इस प्रकार हम सभी मित्रों ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढा और अपने मित्र की सहायता की। इसके लिए हमें शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया। तो इस प्रकार से आप ये उदाहरण भी दे सकते हैं, आप कोई अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो पाठ 6 है इसके सारे प्रश्न देख लिए कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इनको पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।